चलिए रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दिखेंगे कई बदलाव। औपनिवेशिक युग के 3 पुराने कानून समाप्त हो गए हैं। पूरे देश में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। उसके रिप्लेसमेंट में आईपीसी में थी कुल मिलाकर 511 धाराएं, जबकि नई जो धारा है भारतीय न्याय संहिता में होंगी 358 धाराएं। सीआरपीसी में थी 484 धाराएं, जबकि नागरिक सुरक्षा संहिता में होंगी कुल मिलाकर 531 धाराएं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब जानी जाएगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में। तो वहीं पुराने कानून में 167 प्रावधान थे, अब नए कानून में होंगे 170 प्रावधान। नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। जीरो एफआईआर, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन, जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी होगी। पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल हैं इसमें नए कानून में। पीड़ित और गवाहों को धमकी या फिर लालच देकर केस प्रभावित करना, कोर्ट के बाहर समझौता करना अब आसान नहीं होगा। और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने अपनी बात को प्रेस के सामने रखा। आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून पर उन्होंने अपनी बात रखी। कहा कि 75 साल बाद इस कानून पर विचार हुआ। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए, ये भारत की संसद के बनाए हुए कानून हैं। अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा का काम होगा। देश की जनता को बहुत बहुत बधाई उन्होंने दी। साथ ही कहा कि देश में आज से भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई है। देश में अब आईपीसी की जगह बीएनएस लागू है। नाबालिग से रेप पर मौत की सजा होगी। देश विरोधी गतिविधियों के लिए कानून है। मॉब लिंचिंग को लेकर भी हालांकि परिभाषित किया गया इस कानून में। आधुनिक न्याय प्रणाली का सृजन होगा। राजद्रोह को जड़ से समाप्त किया है। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बातें कही गई। तो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने नए आपराधिक कानून को लेकर अपनी बात रखी। खासतौर पर बड़ी बात यह भी है कि मॉब लिंचिंग को भी परिभाषित नए कानून में किया गया है और आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है। राजद्रोह को जड़ से समाप्त किया है उन्होंने कहा। और साथ ही साथ आज से जो लागू हुए हैं 3 नए आपराधिक कानून, प्रेस से मुखातिब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए। आगे बढ़ते खबरों में, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिन आज है। प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू के 75वें जन्मदिन पर आलेख लिखा है। राष्ट्र को अधिक जीवंत बनाती है वेंकैया नायडू जैसी शख्सियत, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। मैसेज में उन्होंने राष्ट्र सेवा व जन सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, नायडू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया है वो अपने आप में एक उदाहरण है। पीएम मोदी ने नायडू के राजनीतिक संगठनात्मक दायित्वों का भी इस दौरान जिक्र किया। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का इंटरव्यू जो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये हनुमान बना फिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति मेरी जो आस्था है, आस्था के कारण लोग ये कहते हैं। हमेशा बना रहेगा उनके प्रति समर्पण। अब तक गरीबी और भ्रष्टाचार की समस्या से बिहार जूझ रहा है। बिहार को शिक्षित और समझदार युवाओं का राज्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। बिहार के सम्मान के लिए जारी रहेगा संघर्ष, जो लगातार वो संघर्ष करते आए हैं, उसी संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही अपने इंटरव्यू में। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद है चिराग पासवान और इस बार बड़ी बात यह है कि 5 लोकसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा और 5 की 5 सांसद बनकर आए हैं। 100% उनका प्रदर्शन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन एवं धन्यवाद कार्यक्रम विराटनगर के भांकरी में आयोजित हुआ। धन्यवाद सभा कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सीएम का अभिनंदन किया, धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को क्षेत्र के 3 बड़े बांध चितौली, जवानपुरा, धाबाई, बुचारा बांध जुड़े ईआरसीपी से बांधों को ईआरसीपी योजना के अंतर्गत शामिल करने पर हुआ सीएम का अभिनंदन। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित भी किया और कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। कांग्रेस ने कभी किसानों की चिंता नहीं की। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उसमें कांग्रेस पर निशाना भी उन्होंने साधा। कहा कि कांग्रेस के लोग आलू से सोना बनाने की बात करते हैं। पूरे देश का पेट भरने का काम हमारे किसान भाई करते हैं और इसलिए ईआरसीपी योजना को तुरंत प्रभाव से स्वीकृत करवाया है ताकि किसान खेत में अपनी मनचाही फसल उगा सकें। ईआरसीपी का पानी पूरे प्रदेश में किसान के घर में खुशहाली लाएगा।
ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश की डीपीआर का काम भी पूरा हो गया है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभिनंदन एवं धन्यवाद कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने संबोधित भी किया और ईआरसीपी का जिक्र किया। ईआरसीपी को लेकर मध्य प्रदेश की डीपीआर का काम भी पूरा हो गया है, मुख्यमंत्री ने बताया। होगी भाजपा विधायक दल की बैठक कल शाम 6:30 बजे होगी सीएबार में विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। कल अपराह्न 4 बजे विधानसभा में होगी सर्वदलीय बैठक। शाम 5 बजे बीएससी की बैठक होगी और बेहद अहम ये बैठक, क्योंकि विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। ऐसे में रणनीति को लेकर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। कल भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष है जिसके तेवर काफी तेज नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है। अपनी तैयारी पूरी वो रखेगा। किस तरीके से अगर विपक्ष सरकार को घेरता है तो सत्ता पक्ष कैसे जवाब विपक्ष की बातों का देगा, विपक्ष के कटाक्ष का देगा। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से फिर लौटी रौनक। हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर जयपुर पीठ में आज से फिर हुई चहल पहल। 1 माह के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से खुला राजस्थान हाईकोर्ट। आज 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक अदालतों में सुनवाई हुई। ग्रीष्मकाल के चलते सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो रही थी सुनवाई। सीजे MM श्रीवास्तव आज से हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई कर रहे। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में आज से नए रोस्टर के अनुसार सुनवाई हो रही। और वही खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर हाईकोर्ट बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट ने मिलावटखोरी पर लिया है स्वप्रेरित संज्ञान। आज हाईकोर्ट जस्टिस अनूप कुमार ढंड की अदालत ने स्वप्रेरित संज्ञान लिया है। मिलावटखोरी से इंसानों में फैल रही कैंसर जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियां हैं। जानलेवा बीमारियों को रोकने के लिए मिलावटखोरी पर नकेल कसना बेहद जरूरी है। मिलावटखोरी को संविधान के अनुच्छेद 21 का बताया जा रहा है खुला उल्लंघन। अनुच्छेद 21 में नागरिकों की दैहिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का प्रावधान है। मिलावटखोरी के मामले की जनहित याचिका दर्ज पर सुनवाई होगी। आपको बताएं कि मिलावटखोरी पर हाईकोर्ट ने मामले में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कमेटी में शामिल हैं। 30 जुलाई को हाईकोर्ट फिर करेगा मिलावटखोरी के मामलों पर सुनवाई। तो देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी पर हाईकोर्ट बेहद गंभीर है, टिप्पणी भी की गई है और हाईकोर्ट ने मिलावटखोरी पर स्वप्रेरित संज्ञान लिया है, क्योंकि जिस तरीके से खाद्य सामग्रियों में मिलावट हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य को वो बिगाड़ रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। ब्राजील और वियतनाम में कॉफी की फसलें खराब हुई हैं। इसका भारत को फायदा है। यहाँ के कॉफी उत्पादकों की बल्ले बल्ले है। विश्व में ब्राजील वियतनाम से होती है 70% कॉफी की आपूर्ति। वियतनाम में सूखा पड़ने से रोबस्टा के उत्पादन में गिरावट है। वियतनाम में कॉफी के पौधे की एक किस्म है रोबस्टा। आपको बताएं कि वियतनाम में फसल कमजोर होने से भारत में कीमतें बढ़ी हैं। भारत की 3,74,200 टन कॉफी की उपज में 70% रोबस्टा है। भारत में पिछले वर्ष 16.8% बढ़ गई है कॉफी की कीमतें। और देखिए, प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स में कुछ जोन में रहेगा मानसून ब्रेक। ये वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद अहम खबर। आज से रणथंभौर सरिस्का 3 माह के लिए बंद हुआ है। रणथंभौर के जोन 1 से 5 सरिस्का टाइगर पार्क के 4 कोर रूट बंद किए गए हैं। तो वहीं आज से 30 सितंबर तक सरिस्का रणथंभौर में पर्यटन गतिविधियां सीमित होंगी। इस दौरान रणथंभौर के जोन 6 से लेकर 10 और सरिस्का का बफर खुला रहेगा। सरिस्का में टहला और सदर रूट और बफर रूट खुला रहेगा। रामगढ़ विषधारी का भी एकमात्र बफर रूट खुला रहेगा। अब ऐसे में जयपुर के झालाना की बात करें। जयपुर का झालाना और आमागढ़ में बढ़ेगी पर्यटकों की इससे आवक।